टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारी आज की नई स्टोरी है सेलिंग कॉम्स। बच्चों, सेलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बेचना। जैसे बाज़ार में कई लोग कई सारे चीज़ों को बेचते हैं, वही। और कॉम्स का मतलब होता है कंघी, जिससे कि हम अपने बालों को संवारते हैं। तो ये स्टोरी पढ़ते हैं। Long ago in China lived a very successful businessman whose business was to sell combs. Businessman got old and was about to retire. तो ये कहानी चाइना जो देश है वहाँ की है। तो वहाँ पे एक बड़ा सा बिजनेसमैन रहा करता था जो कि कंघियाँ बेचा करता था। पर जो बिजनेसमैन था वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और अब वो उस बिजनेस को करने में लगभग असमर्थ था। ठीक है, आगे देखते हैं। He had 3 sons and before retiring he wanted to place his business into wise and able hands. So he called his sons and gave them assignment. He instructed them to sell combs in the Buddhist monastery. He told them they have 3 days for the assignment and report back to him. तो हुआ क्या कि वो बूढ़ा हो चुका था, तो अब वो चाहता था कि उसका जो बिज़नेस है वो हमेशा चलता रहे। और अगर आप एक बिज़नेस को लंबे समय तक टिके रहना है तो एक ही बहुत ही होशियार इंसान के हाथ में इस बिज़नेस को देना होगा। उसने ऐसा सोचा। तो उसने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें एक जैसे प्रोजेक्ट देते हैं ना, वैसे ही प्रोजेक्ट दिया कि उनके पास 3 दिन है। वो इन वो जो कंघियाँ थे ना, उनको बेचना था। ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, शायद ये किसी जगह का नाम है। तो आगे देखते हैं। His sons were shocked and confused because monks who lived in monastery were bald and never grew any hair, yet all 3 sons went for the job assigned to them. तो जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी वहाँ पे तो आपने देखा होगा, वो जो मॉन्क्स रहते हैं, जो गुरु रहते हैं, जो बौद्ध धर्म के गुरु होते हैं, उनके बाल नहीं होते, उनका बाल मुड़ा हुआ होता है। तो वो जो लड़के थे, उस बूढ़े के बेटे थे, वो सोच रहे थे वहाँ कैसे बेच सकते हैं, वहाँ के जो गुरु होते हैं उनके तो बाल ही नहीं होते, तो वो कंघियाँ क्यों खरीदेंगे। अब ये सोच रहे थे, फिर भी उन्हें काम मिला था तो करना ही था। आगे, आफ्टर 3 days फर्स्ट सन रिपोर्टेड टू हिज फादर दैट ही वॉज एबल टू सेल ओनली 2 combs. Father asked him, how were you able to convince them to buy for those combs? First son replied, I told them that they can use those combs for scratching their backs in case of inching. तो जब 3 दिन हो गया तो जो पहला बेटा था तो उसने कहा अपने पिता से कि मैंने इन 3 दिनों में 2 कंघियाँ बेची। तो उसके पिता ने पूछा, तो बताओ मुझे कि तुमने कैसे बेचे इन 2 कंघियों को। तो उसका बेटा कहता है कि मैंने बोला कि आप इन कंघियों से, जैसे कभी हमारे पीठ में खुजली होती है ना, तो वैसे ही अगर आपके पीठ में खुजली हो तो आप इस कॉम्ब से अपनी खुजली को मिटा सकते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। आफ्टर सम आवर्स सेकेंड सन केम एंड रिपोर्टेड दैट ही वॉज एबल टू सेल 10 combs. तो कुछ देर बाद दूसरा बेटा आता है, उस बूढ़े का दूसरा बेटा आता है और कहता है कि पिताजी, मैंने 10 कंघियाँ बेची। तो फादर आस्क्ड हिम सेम क्वेश्चन, what did you say them? Second son replied, I advised them if they buy combs and keep them in monastery, they would help their visitor and pilgrims to comb their hairs as their hairs might be ruffled during journey. तो जब उसके पिता ने पूछा कि बताओ कि तुमने ये 10 कंघियाँ कैसे बेची, क्या कहा उसे, तो
उसके बेटे ने जवाब दिया कि मैंने बोला कि आपके इस मंदिर में जो भी पूजा करने वाले भक्त आते हैं तो वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं। तो सफ़र के दौरान उनका जो बाल होता है वो काफ़ी बिखर सा जाता है। तो आप अगर ये कंघियाँ खरीदेंगे तो आपके भक्तों को सुविधा होगी अपने बालों को ठीक करने में। Just few minutes later, third son came and reported that he was able to sell 1,000 combs. Everyone was surprised to know about this surprising figure of 1,000 combs. और जब उसका तीसरा बेटा आता है और कहता है कि पिताजी मैंने 1,000 कंघियाँ बेची, तो वहाँ जितने भी लोग थे सब हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि कैसे। हाँ, सबको जानना था कि ये कैसे हो सकता है, 1,000 कंघियाँ कैसे बेच दिया। तो father was very happy with his result and was curious. He asked him, son, you did a wonderful job. How you were able to sell 1,000 combs? हाँ, तो उसके पिता ने पूछा कैसे बेच दिया, हजारों कंघियाँ कैसे बेचा। तो third son replied, I went to monk and gave them an idea. तो उसके बेटे ने कहा कि मैं उन जो गुरु थे उनके पास गया और उन्हें एक आइडिया दिया। तो क्या था आइडिया, देखते हैं। Idea was that if some of the teachings of Buddha were to be printed or embossed on the comb and given as a takeaway gift to the visitors and pilgrims, they will remember the teachings of Buddha on a daily basis while combing their hair. तो वो आइडिया ये था कि उस लड़के ने उन गुरुओं को जाके कहा कि अगर इन कंघियों में जो बुद्ध भगवान के जो नियम होते हैं, जो विचार थे, अगर मैं उनकी कुछ पंक्तियाँ हर कंघियों पे लिख दूँ और अगर इन कंघियों को वे खरीद के अपने भक्तों को दे दें तो भक्तों काफ़ी दूर दूर दूसरे दूसरे देशों से आते थे ना। तो अगर उन कंघियों को आप एज अ गिफ्ट दे दें तो जब भी अपने डेली लाइफ में वो अपने बालों को कॉम्ब करेंगे ना, तो उन रूल्स को पढ़ेंगे, उन विचार को पढ़ेंगे तो उन्हें हमेशा एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी, यानी कि उनको एक अलग तरह की रिलीफ मिलेगी, है ना। उन्हें खुशी होगी, उन्हें शांति मिलेगी उनकी वो लाइंस पढ़ के। हो सकता है कि अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मुश्किल भी दूर हो जाएगी। ठीक है, आई होप